हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17 फरवरी 2026 और मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। और जो एक सेक्टर गिर रहे थे, एफएमसीजी एंड आईटी, दोनों में एक अच्छी रिकवरी आई है आज के दिन। और मार्केट रेंज बाउंड ही था बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि जिस दिन एक्सपायरी होती है बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी दिखते हैं और कभी कभी रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट। और आज का जो सिनेरियो था वो ये कि 25,700 के आसपास की एक्सपायरी थी और वहीं जाके निफ्टी ने एक्सपायरी की है आज की डेट में। अब बात करते हैं कि बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ। तो आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर चला है वो है पीएसयू बैंक। अगर आप पीएसयू बैंक आज देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा चले हैं, आप देखो, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, Indian Bank, Union Bank, Bank of India, all of them have given very good breakout। और यही रीज़न है कि आज पीएसयू बैंक में सॉलिड बाइंग आ रही थी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर था वो था स्मॉल कैप, देन था मीडिया। आई वुड लाइक टू से कि ऑटो में बहुत बढ़िया रिकवरी आई है। सीपीएससी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की, नॉट लाइफ टाइम हाई बट लोकल हाई को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ा हुआ है। और फार्मा, अगर आप फार्मा को देखोगे तो फार्मा क्या कर रहा है, धीरे धीरे फार्मा में बिल्डअप्स अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे प्राइस जो है ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ ट्रेंड लाइन। और हो सकता है एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे जाए आने वाले कुछ दिनों में फार्मा के अंदर। अगर आपको रडार पे रखना है, आप डॉक्टर रेड्डी को रख सकते हैं अपने रडार पे, लुपिन को अपने रडार पे रख सकते हैं, आप ब्लिस फार्मा को अपने रडार पे रख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद पीएससी, राइट, सीएनएक्स पीएससी, उसमें भी अच्छे बिल्डअप्स थे। बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा मूवमेंट आया है। देखो, आई वुड से एनी डे बैंक निफ्टी हैज बेटर डेवलपमेंट्स देन निफ्टी, राइट, ऑलवेज। आज लाइक इन द रीसेंट सिनेरियो बैंक निफ्टी इज हैविंग बेटर डेवलपमेंट्स देन निफ्टी। पीएसयू बैंक था, उसमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। और जहाँ तक प्राइवेट बैंक की बात है वहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी में आज इलेबोरेटली क्या हुआ। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं। आई वुड से कि आप हर रोज ना 5 मिनट की कैंडल को एनालाइज किया करो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस इज द हाई ऑफ 5 मिनट कैंडल एंड दिस इज द लो, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो आज की 5 मिनट की कैंडल ये वाली है 17 फरवरी की, तो इसने लो को ब्रेक करा बट एक कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और फिर वहीं से रिवर्सल लिया। आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो आज का हाई और लो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। तो यहाँ पे आके सपोर्ट लगा और यहाँ पे आके सपोर्ट लग रहा है। ऊपर जाके इसने, आप देखोगे, 25,750 का हाई लगाया है। अगर आप डेटा पढ़ोगे, you have to become master of the data because data will tell you all, like it's black and white transparent if you start reading data. Here it is। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज 25,750 पे 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वर रिटन और उसी तरह सपोर्ट कहाँ पे लग गया था, 4,97 कॉन्ट्रैक्ट्स का एट 25,700। बस इतनी छोटी सी रेंज में 25,700 25,750 के बीच में ही इसको एक्सपायर होना था एंड इट एक्सपायर्ड एट 25,725, राइट। 25,725, this is where Nifty got expired, right? So option has a very big role, particularly on the day of expiry. You will see a huge call writers will control the market. Call and put writers will control the market. You should remember it that way. तो अब अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि 700 को अगर हम मार्क करते हैं somewhere here, 700 ये है, ये पुट है और ये कॉल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना नीचे वाला और ऊपर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, दोनों के बीच में निफ्टी एक्सपायर हो गई। तो जो एक सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि आई वाज लुकिंग एट इट कि फार्मा सेक्टर में डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। सीपीएससी भी एक अपने लोकल बैरियर को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि आज के एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ, तो आज का टॉप गेनर था पेटीएम, राइट। पेटीएम वाज द टॉप गेनर। और टॉप लूजर अगर हम बात करें तो टॉप लूजर में एसआरएफ वाज द मेन लूजर, देन स्विगी, एमसीएक्स एंड बीएससी न्यूज़ के चलते बहुत अंडर स्ट्रेस थे और मेटल सेक्टर वाज अंडर स्ट्रेस। देखो, जब मेटल अगर फ्री होता तो निफ्टी वुड हैव ब्लास्टेड टुडे, बट मेटल ने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। ओके, तो दैट वाज वन थिंग। और अगर हम बात करेंगे कि कहाँ पे किस कैश के स्टॉक में बाइंग आई है तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, डिड यू नोटिस माय यस्टरडेज रिसर्च
GPIL, I have given you Godavari Power. Have a look at Godavari Power. I mean, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है. इसी तरह मैंने आपको आज दिया था फोर्स मोटर्स, राइट. फोर्स मोटर्स में आपने देखा क्या ब्रेकआउट आया है, ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है, राइट. आप मुझे बताइए कि पैसा बनता है कि नहीं बनता है. उसके बाद मैंने आपको IDBI बैंक दिया था. मतलब छोटा सा मूव भी आपके लिए बड़ा पैसा बना सकता है. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. अगर आपको समझ में आता है कि किस तरह एंट्री लें, किस तरह एग्जिट लें, अगर आप मार्केट की डायनेमिक समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, आप डेफिनेटली मार्केट से पैसा बना सकते हैं. आज अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे अपर सर्किट लगा था, तो कोठारी प्रोडक्ट्स, इज माई प्लानर्स, राइट, इज माई प्लानर्स, दैट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट. Kelton Tech has given good breakout. Newgen has got some buying from the lower level. अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप RSI यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट व्हाट आई वुड लाइक टू टीच यू. बट अगर आपको लगता है इसमें कुछ ब्रेकआउट आज, इसमें ह्यूज कैपिटल वॉज डिप्लॉयड, मगर दिस इज़ नॉट दैट आई वॉन्ट मोर कन्फर्मेशन बिफोर आई टेक एन एंट्री. अब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस भी दिखाई देगी. तो अब मैं आपके साथ सामने लिस्ट पेश करती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ़िल्टर आउट की है, और उनमें से पहला जो मैं स्टॉक अपने ध्यान में रखूँगी उसका नाम है PCBL, राइट. ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगातार कई दिनों से ज़बरदस्त बाइंग आ रही है, ज़बरदस्त बाइंग आ रही है. हियर इज़ द स्टॉक. आप देखो इसमें एक दिन यहाँ पे, दूसरे दिन यहाँ पे, तीसरे दिन यहाँ पे और चौथे दिन यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है. ट्रेडिंग इज़ लाइक अ क्राइम इफ़ यू डोंट यूज़ द स्टॉप लॉस, क्योंकि इट्स लाइक ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट एनी ब्रेक. अगर सोचो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू विल डेफिनेटली मीट द एक्सीडेंट, राइट. हियर आई एम सेइंग कि अगर आप एंट्री लेते हो तो आप पहले डिफाइन करो स्टॉप लॉस क्या है. मैं कितने एग्जाम्पल देती हूँ, मैं तो खुद पे कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि इतने एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलते हो. आप देखो मैंने आपको कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है. एसएल इज़ लाइक अ ब्रेक इन अ कार. अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, राइट. अगर आप इस बात को सीरियसली समझते हो तो वर्क अपॉन इट. अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस है. लॉस होगा तो थोड़ा होगा, थोड़ा पैसा लगाइए. व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट. ट्रेड मैनेजमेंट मीन्स थोड़ा पैसा लगाइए, यहाँ लगाइए. अगर मार्केट आपको लगता है कि बहुत स्टेबल नहीं है, तो अगर नीचे गिरता है तो आप और लगा दीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो आपको कंपल्सरी एक्सिट करना पड़ेगा. आपका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने छोटी क्वांटिटी ली है, बट अगर ये आपको 2-3 दिन यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है तो आप डेफिनेटली और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं. तो PCBL मेरा पहला स्टॉक रहने वाला है. इसमें मैं आपको चाहूँगी कि आप जाके इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस देखिए wherever you want, screener.in, or you want to use the Gemini, or you want to use ChatGPT, whatever you can use and figure out, right. But you have to make a choice. मैंने आपको ये स्टॉक नहीं दिया है. आप लोग आके लिखते हो कि आपने ये दिया था, ये आपके सुनने के बाद लिया. मेरे सुनने के बाद आप अपना डिसीजन बनाओ ना. डोंट गिव इट टू मी. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू, राइट. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिसर्च. मैं आपको स्टॉप लॉस देती हूँ. अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एग्जिट करिए. समबडी इज राइटिंग मी कि मैंने आपके बोलने पे ये कोई स्टॉक लिया, उन्होंने 600 पे लिया था, वो 300 पे. भाई मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कभी आपको देती ही नहीं हूँ. आप क्यों नहीं अपने आप मॉनिटर करते अपने स्टॉप लॉस को? नहीं मॉनिटर करते तो प्लीज़ काइंडली डोंट कम एंड राइट हियर. द अदर स्टॉक दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार इज वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट. वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है मैंने आपको बहुत लो लेवल पे दिया था, 810 820 के आसपास कहीं दिया था यहीं पे, और अब ये फिर से फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है. कहाँ पे? इस जगह पे, राइट. अभी इसने आज भी अपनी पास बैरियर्स को ब्रेक किया है. Whirlpool of India is my second stock that I'm going to keep on my radar. Another stock which I've been really watching for a long time is Infobeam. Infobeam Technologies, right? इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें ना लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट. दिस इज हाउ द लॉन्ग कंसोलिडेशन इज टेकिंग प्लेस. नॉट ओनली दैट, आप देखो प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. यहाँ से देखो, यहाँ से लगातार वॉल्यूम्स आ रहे हैं फ्रॉम द दिसंबर मंथ, दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फरवरी. 2.5 months हो गए स्टॉक में लगातार वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. आप देखो ऑन दिस पर्टिकुलर डे which was 10th February, a huge amount of volumes have come. All the sellers have been exhausted, and then again it has got fresh buyers into it. So please keep on your radar Infobeam, right? The next stock, and I quickly want to just go through with you कि what this company do, because मुझे भी इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. This company is basically a 2,244 crore company. 29 का इसका PE है. ROC is about 16.8. ROE is about 12.4.
सो अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, दिस कंपनी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन 2 एरियाज इन द IT BPM इंडस्ट्री. They are into product engineering, offer designs and innovation, rapid prototyping, product strategy, road mapping, enterprise application, development and sustenance of for web and clouds, etc. Then they are into digital transformation, offer services such as application monetization, automated QA, development operations infrastructure, cloud native development, UX design, etc. Right? अगर बात करें इनके geographical split की, तो they are having about 65% clients from USA, from India about 15%, Germany about 10%, UAE about 9%, rest of the world about 1%. अगर कंपनी की बात करें तो they have partnerships with Salesforce, ServiceNow, Creatio, Automatic and Mendmix, etc. etc. Right? I'm more interested in knowing कि इनकी सेल्स को क्या हो रहा है. तो अगर 2022 से लेकर अब तक की सेल्स देखें तो डेफिनेटली देयर सेल्स हैव गॉन अप एंड दे हैव इंक्रीज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. बीच में 12-13% पे भी चला गया था, वहाँ से 22% पे अपने मार्जिन को लेके आए हैं. राइट? अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है. और अगर इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इन्होंने लास्ट 12 ईयर्स में अपनी सेल्स को 10 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% पे है और EPS जो है इनका लगातार लास्ट 3 सालों से बढ़ता जा रहा है. और अगर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स बहुत नॉमिनल सी है. और जहाँ तक बात है इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे डू हैव profits from operations. They do have net cash flow positive as well. The debtor days are about 80. And अगर हम बात करें इनमें promoters holding की, तो promoters holding is almost constant. अगर हम FIs की होल्डिंग की बात करें वो भी कांस्टेंट है. DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया एंड पब्लिक होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. Not much variation is happening in Infobeam, but there are not many red flags as well. And the volumes are growing, and volume is telling a story which we must hear it and we must make note of it. So I believe this stock is also getting ready to go up. Keep it on your radar and please manage your risk. If you cannot do, don't come here and write. I am not responsible for what you do. Don't say आपको सुन के लिया था, मैंने आपको नहीं बोला था. मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा काम है स्टडी करना. राइट? मैं रोज पूरा स्टॉक मार्केट स्कैन करती हूँ, मैं आपको स्टॉप लॉस भी देती हूँ. व्हाई डोंट यू लिसन टू दैट? You listen to me when I say ये स्टॉक अच्छा लग रहा है. Why don't you listen to me when I say this is a stop loss? When I say कि ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस है, तो आप लिखते क्यों नहीं हो? आप कैसे लोग हो? पैसा लगाते हो, अपने आप डिसाइड करते हो कितना पैसा किस स्टॉक में डालना है, और लॉस में चले जाते हो तो बताते हो आपने बोला था तो मैंने लिया. मैंने बोला था स्टॉप लॉस लगाओ, वो भी तो सुनो भाई. उसको कौन सुनेगा? कोई आपका असिस्टेंट हो तो उसको बोल दो, वो सुन के लगा देगा स्टॉप लॉस. और आप नहीं लगा सकते, आस्क योर assistant, ask your wife, ask your daughter to remind you कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे बता देना. अलर्ट्स लगा दो. आजकल तो इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स सारे आपको अलर्ट्स देते हैं. डू दैट. और नहीं कर सकते तो डोंट ट्रेड. सिंपल. एनीवे, 2 और स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं. तो मैंने आपको बताया PCBL, वर्लपूल, इन्फोबीम. 2 FNO के स्टॉक हैं. पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी. ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत बहुत सॉलिड तरीके से डेवलप हो रहा है, बहुत सॉलिड तरीके से डेवलप हो रहा है इस जगह के ऊपर. डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये मुझे अच्छा लग रहा है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव. इसको ध्यान रख सकते हैं. और दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूँगी वो है अपोलो हॉस्पिटल. राइट? अपोलो हॉस्पिटल, दिस इज ऑल्सो रियली रियली ब्राइटली ब्यूटिफुली डेवलपिंग. आप अपने आप ही देखो. राइट? हाउ कुड यू इग्नोर सच अ ब्यूटिफुल डेवलपमेंट? आपके सामने जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकती हूँ. ये देखो, एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, उसके अंदर 1 2 3 4 कैंडल्स बन चुकी है. अब आप खुद ही बताओ मुझे, अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा ब्रेकआउट आएगा ना, और स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है. ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है. जस्ट मेंटेन द ट्रेंड लाइन एंड लेट द ब्रेकआउट कम. सो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट बिकॉज दिस प्लेस हैज इमेंस अमाउंट ऑफ मनी. आप सोच भी नहीं सकते. आप सोचो ना, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, जितनी छोटी से छोटी कंपनियाँ हैं, वो सारी यहाँ पे इन्वेस्टेड है. मैं हम सुबह भी बोल रही थी लाइव ट्रेडिंग में और अभी भी बोल रही हूँ, द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स इज टू एक्सपैंड. राइट? आपको पता है कि नहीं पता है, फिजिक्स में एक फिनोमेना होता है और उससे जज किया जाता है कि यूनिवर्स की क्या सिचुएशन है, एक्सपैंड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. बट ये साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है लगातार.
Similarly, every business, they have just one solo motive, to produce the profit and to expand the business. कोई भी सीईओ इस लिए काम नहीं करता कि वो अपनी कंपनी को बंद कर दे या प्रॉफिट ना बनाए, राइट? तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको वो कौन सी कंपनीज हैं जहां इस तरह का बिल्डअप्स हो रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेंशन की तैयारी हो रही है, एग्रेसिव तैयारी हो रही है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे और उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा. लिटिल बिट टर्बुलेंट गोज ऑन, यू नो. अगर सपोज आपको सुनाई देता है रिसेशन होने वाला है, तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे? और साल 2 साल मार्केट टर्बुलेंट हो गया, सो व्हाट? You have to learn, because it is for your entire life that you will learn about stock market. So keep learning, keep earning. All the best, keep learning, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.